18 मई 1975 जैसलमेर के पोकरण तहसील के मलका गांव के लोग हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। गांव के पुरुष अपने पशु लेकर खेतों की तरफ निकल गए और महिलाएं घर के कामों में जुटी हुई थी। दोपहर का समय बीता जा रहा था, तभी एक सूखे कुएं में भयानक विस्फोट होता है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार और चट्टानों के टुकड़े फैल गए। गांव के लोगों को लगा कि जैसे कोई भूकंप आया हो, लेकिन ये कोई भूकंप नहीं बल्कि परमाणु विस्फोट था। यह वही धमाका था जिसने अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को हैरत में डाल दिया। यह वही परमाणु विस्फोट था जिसके बाद भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा। आज जिस देश के पास परमाणु हथियार है वो ताकतवर है और जिसके पास नहीं है वो कमजोर है। हमारे देश भारत को ताकत मिली पोकरण से। पोकरण ही वो धरती है जिसका इस्तेमाल परमाणु विस्फोट के लिए किया गया था। कहते हैं कि इस विस्फोट से पोकरण का जर्रा जरा थर्रा गया था। ये धमाका इतना भयानक था कि लोग जमीन पर गिर पड़े, मकानों में दरार पड़ गई, लोगों और जानवरों में दहशत फैल गई थी। लोगों के घरों के ऊपर रखा सामान नीचे आ गिरा। जमीन इतनी उबड़ खाबड़ हो गई कि मानो जैसे कोई जलजला आया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पोकरण ही क्यों? भारत में न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पोकरण को ही क्यों चुना गया और पोकरण के लोग उस दिन को लेकर क्या कहानी बताते हैं? ये जानने के लिए हमें चलना होगा राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के पश्चिम में है जैसलमेर जिला, जो अपने खूबसूरत मरुस्थल, किले और हवेलियों के साथ ये राजस्थानी कल्चर के लिए मशहूर है। जैसलमेर राजस्थान का वो जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सीधे शब्दों में समझे तो यहाँ पर जमीन ज्यादा है लेकिन उस पर रहने वाले लोग कम। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसलमेर की धरती पर दूर दूर तक रेगिस्तान पसरा है। कुदरत ने जैसलमेर को नदी तो नहीं दी, ऊपर से अरावली पर्वतमाला बादलों को रोक देती है, जिससे रेगिस्तान के इस इलाके में बरसात ना के बराबर होती है। यही कारण था कि इस जमीन पर लोगों का नहीं बल्कि बेर और केर जैसी झाड़ियों का बसेरा था। उस दौर में जैसलमेर के आसपास के गांव में दूर दूर तक कई कई एकड़ जमीनें खाली पड़ी रहती थी, जहां पर लोग अपने गाय बकरियों को चराया करते थे। न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हमारे देश के वैज्ञानिक खुद नहीं जानते थे कि इस टेस्ट के बाद कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां की आबादी कम हो। उनकी ये तलाश खत्म हुई पोकरण में जाकर। जोधपुर और जैसलमेर के बीच बसा पोकरण इंडियन आर्मी की फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ पहले से भारतीय सेना युद्धाभ्यास किया करती थी। पोकरण से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर में सेना की छावनी थी, यानी इस इलाके में सुरक्षा से जुड़ा कोई भी काम आसानी से हो सकता था। लेकिन सवाल ये था कि आज से करीब 45 साल पहले जब ये विस्फोट किया गया था, तब राजस्थान के कई इलाके ऐसी परिस्थितियों में थे जैसे कि पोकरण था, तो पोकरण को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है पोकरण की मिट्टी का। जब परमाणु विस्फोट होता है तब बेहद ही खतरनाक रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती है। ये विकिरणें हवा ही नहीं बल्कि पानी के सहारे भी फैल सकती थी। इसलिए वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण ऐसी जमीन पर करना चाहते थे जहाँ की जमीन में पानी न हो। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पोकरण और आसपास के गांव की जमीन रायोलाइट चट्टानों से बनी है। भूवैज्ञानिकों की माने तो रायोलाइट चट्टानें एक तरह से वोल्केनिक शेल है जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बनती है। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा धरती के सतह पर फैलता है तो यह तेजी से ठंडा होता है और चट्टान का रूप ले लेता है। ये चट्टानें भी बारीक कणों वाली होती है और इसमें छेद नहीं होते। रायोलाइट चट्टानों से पानी या किसी भी तरह का लिक्विड आर पार नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से सूखी होती है। इसी वजह से पोकरण उसके आसपास के गांव जैसे मलका, लोहरकी की जमीन भी सूखी हुई थी। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि पोकरण की जमीन पर ही न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, ताकि विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव विकिरणें या किसी तरह का लिक्विड निकले तो आगे न फैल सके। 18 मई 1974 लोहरकी और मलका गांव के आसपास की खाली जमीन पर भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट किया। कहते हैं कि इस धमाके के कारण वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। वहां खड़े वैज्ञानिक भी औंधे मुंह आ गिरे। ये धमाका इतना भयानक था, लेकिन कुल मिलाकर भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा। 45 साल पहले जब भारत ने टेस्ट किया था तब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ के पास ही परमाणु तकनीक थी। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर भी अमेरिका और कनाडा की मदद से चलते थे। भारत के पास अपनी परमाणु तकनीक नहीं थी, इसलिए भारत ने गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किए और दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास अपनी परमाणु तकनीक थी। ये वाकई गौरव का क्षण था। इस विस्फोट के बाद इंदिरा गांधी खुद पोकरण आई थी। जब उन्होंने दुनिया को भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बताया तब अमेरिका समेत
दुनिया के तमाम बड़े देशों में हड़कंप मच गया। जिस अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जापानी शहरों पर खुद परमाणु बम गिराए थे, वही अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत परमाणु हथियार बनाए। यही कारण था कि इस परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और बार बार भारत को धमकाना शुरू कर दिया था कि उसने फिर से परमाणु परीक्षण किया तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ भारत ने परमाणु परीक्षण तो कर लिया था, लेकिन इसे बम बनाना और उसे मिसाइल में फिट करना अभी हमें नहीं आता था। वैज्ञानिक सरकार से बार बार कह रही थी कि हमें एक बार और परमाणु परीक्षण करने की जरूरत है, लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देना चाहता था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कई डॉलर खर्च करके कुछ उपग्रह यानी सैटेलाइट को खास तौर पर लॉन्च किया ताकि पोखरण की निगरानी की जा सके। अमेरिका के लिए पोखरण की निगरानी करना आसान भी था, क्योंकि इस जमीन पर बहुत ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे और बेर और केर की जो झाड़ियां थी वो भी काफी कम थी। इसलिए यहाँ जो कुछ भी होता इसकी साफ तस्वीरें सैटेलाइट कैप्चर कर लेती और ये तस्वीरें जाती CIA के पास और अमेरिका भारत को धमकी देता। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का ही डर था कि कई सरकारें आई और गई, पर भारत लाख कोशिश के बाद भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सका। लेकिन फिर आया साल 1998 और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही न्यूक्लियर टेस्ट करवाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 1998 में उन्होंने परमाणु परीक्षण को हरी झंडी दे दी। इंडियन आर्मी की फोर्स ऑफ इंजीनियर की 98वीं रेजिडेंट को इस इलाके में तैयारी करने को पूरा जिम्मा दिया गया। अब न्यूक्लियर टेस्ट तो करना था, लेकिन अमेरिका से छिपाकर ये काम इतना आसान नहीं था। दोस्तों, अमेरिका के सैटेलाइट लगातार पोखरण पर नजर रखे हुई थी, इसलिए आर्मी इंजीनियर्स वैज्ञानिकों ने बेहद ही खुफिया तरीके से काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले शुरू की खुदाई, क्योंकि जमीन के नीचे ये न्यूक्लियर टेस्ट होना था। अब गड्ढे खोदने से जो मिट्टी जमा हो रही थी उससे वे रेत के नए दौरे तैयार कर रहे थे। हमारे वैज्ञानिक ज्यादातर काम या तो रात में करते या फिर तब करते जब आंधी चलती थी, ताकि सैटेलाइट की नजरों में कुछ न आ सके। पोखरण वो इलाका था जहां आंधियों की कोई कमी नहीं थी। अब जैसे ही आंधी चलती वैसे ही वैज्ञानिक काम पर लग जाते। मशीनों से जितना काम होता है वो रात में किया जाता। पोखरण की हवाएं तो सेना का साथ दे रही थी, लेकिन यहाँ की मिट्टी ने भी सेना का भरपूर साथ दिया। मिट्टी के नीचे वैज्ञानिक बम की तारों को छिपा दिया करते थे ताकि सैटेलाइट की नजरों में तारे ना पड़ सके। इतना ही नहीं, पोखरण का पूरा इलाका आर्मी की टेस्टिंग रेंज था। इसी वजह से वहाँ काफी सारे जवान मौजूद रहते थे। अमेरिका को चकमा देने के लिए जवानों ने यहाँ स्टेडियम तैयार किया। अब आर्मी का टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। हर दिन यहाँ अलग अलग टीम आकर वहाँ खेला करती थी। दरअसल ये टूर्नामेंट आर्मी का प्लान का हिस्सा था। अब आधे जवान खेलते थे, बाकी के जवान बम बनाने का काम किया करते थे। इसलिए अमेरिका के सैटेलाइट को धोखा देकर भारत ने बम तो बना लिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस बम से निकलने वाले रेडियो एक्टिव विकिरणों का क्या होगा। कहते हैं कि भारत ने जिस परमाणु बम का टेस्ट किया था वो अमेरिका ने जो बम हिरोशिमा पे गिराया था उससे 4 गुना ताकतवर था। अब वैज्ञानिकों को ये चिंता थी कि इस टेस्ट के करने से जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलेगी उसे बचा कैसे जा सके। इसमें गामा रेंज सबसे हानिकारक होती है, जो शरीर के अंदर तक जाती है और किसी को भी अपाहिज बनाने की ताकत रखती है। वैज्ञानिकों को यह डर था कि अगर हवाओं के साथ ये विकिरणें पोखरण की फिजाओं में फैल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से सिर्फ और सिर्फ प्याज बचा सकता था। वो ऐसे कि प्याज गामा विकिरणों को अच्छे से सोख लेता है, इसी कारण ये ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाती। अब वैज्ञानिकों को चाहिए था हजारों कुंटल प्याज। ये प्याज दिया हमारे शहर जोधपुर ने। कई महीनों तक प्याज को ट्रक में भरकर टेस्ट वाली जगह पर इकट्ठा किया गया। प्याज को बम के शॉट के अंदर बाहर अच्छी तरह से लगा दिया गया। इस तरह करीब 1.5 साल तक रातों में काम चलता रहा। भारत ने परमाणु बम बना लिया था और ये अमेरिका को पता भी नहीं चला था। 11 मई 1998 में भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार था। टेस्टिंग रेंज से 5 किलोमीटर दूर खेतोलाई के लोग उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि उस दिन आर्मी के जवान गांव के घर घर में ये कहते फिर रहे थे कि आज दोपहर 12 बजे कोई अपने घर में ना रहे, बल्कि पेड़ों के नीचे चले जाएं। आज रेंज पर बड़ा धमाका होने वाला है। ठीक 12 बजे गांव के लोग पेड़ों के नीचे जमा हो गए। तभी कुछ देर बाद एक तेज धमाके की आवाज आई और धुएं का एक बड़ा गुब्बार दिखाई दिया। तेज धमाके के कारण आसपास के गांव की जमीन थर्रा गई, जैसे कोई भूकंप आया हो। लोगों के घरों और पानी की टंकियों में दरारें पड़ गई थी। आर्मी के जवान ये समझ गए थे कि परमाणु परीक्षण सफल रहा। 13 मई को
2 और बमों का परीक्षण किया गया और इस तरह भारत बन गया परमाणु शक्ति से संपन्न देश। परमाणु विस्फोट की जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। कहते हैं कि इसे देखने के लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। इसके बाद अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी जी खेतोलई गांव गए और वहां के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कलाम जी बोले, आई लव खेतोलई। इस टेस्ट की असली कीमत चुकाई खेतोलई गांव के लोगों ने। टेस्ट के बाद आर्मी के जवान सब वहां से चले गए। वहां रह गए तो सिर्फ खेतोलई गांव के लोग। उन लोगों को इससे क्या मिला, अब कैसा है इस गांव का जीवन, इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।